हक बनकर ये चैनल आगे आता है, कभी सच्चाई का शीशा यही चैनल दिखाता है, कभी अखबार आलम भी यही पढ़ के सुनाता है, कभी आवाज़ हक बनकर ये चैनल आगे आता है। नाज़रीन, मैं शेख अहद, चीफ एडिटर ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज़ भैंसा। सबसे पहले तो हम हमारे यंग डायनामिक एक्सलेंसिव एएसपी आईपीएस ऑफिसर किरण खरे साहब से हम मुबारकबाद पेश करते हैं और भैंसा शहर में आकर जो काम अंजाम दे रहे हैं हम उनकी सराहना करते हैं कि बेहतरीन काम है और अवाम भी इस काम को चाह रही है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर भी किरण खरे साहब ऐसे ही काम को अंजाम दे ताकि तमाम इंसानियत, हिंदू मुस्लिम तमाम के तमाम लोग तहफ़्फ़ुज़ में रह सके, क्योंकि चुनिंदा लोगों की वजह से आज माहौल बिगड़ रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं इस माहौल को हटाएं, जो पुराना भैंसा था उसको हटाकर नया भैंसा लाएं, क्योंकि न्यू जनरेशन एजुकेशन तरफ जा रही है। आज हम देख रहे हैं महीनों के अंदर, साल के अंदर जो है एजुकेशन बिगड़ता जा रहा है, स्कूल के हॉलीडेज हो जा रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, फ्यूचर बर्बाद हो रहा है हिंदुस्तान का। तो हम ऐसे चंद सवालात है जो अवाम की जानिब से गश्त कर रही है। लोग पुलिस को लेकर कुछ लोगों की तरफ तनकीद हो रही है और कुछ लोगों को जो है चाह रहे हैं, तो कुछ सवालात है जो पुलिस से नाराजगी जाहिर कर रही है अवाम। तो हम डायरेक्ट किरण खरे साहब से सवालात करते हुए उनके सवालात किरण खरे साहब को पहुंचाएंगे और इनके जवाब अवाम के दरमियान पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले एक्सलेंसिव आईपीएस ऑफिसर किरण खरे साहब, वेलकम टू भैंसा एंड आवर चैनल ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज। थैंक यू। सर, पहला सवाल ये है कि गाड़ियों के ताल्लुक से, व्हीकल के ताल्लुक से जो रुकाया जा रहा है, डॉक्यूमेंट रहने के बावजूद भी चौरास्तों पे, निर्मल चौरास्ता या दूसरी जगह पे डॉक्यूमेंट रहने के बावजूद उनको रोक दिया जा रहा है। तो सर क्या वजह है, डॉक्यूमेंट रहने के बावजूद, आरसी है उनके पास, तमाम डॉक्यूमेंट रहने के बावजूद उनको रोका जा रहा है, क्या वजह है सर रोकने की? रोका जा रहा है क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंटेशन चेक करना है। डॉक्यूमेंटेशन हम 4 ही चीजों पे अभी फोकस कर रहे हैं, जिसमें कि पहला है आरसी, दूसरा है नंबर प्लेट, तीसरा है लाइसेंस और चौथा है ड्रंक एंड ड्राइव। इन चारों चीजें पे हम फोकस करें। इन 4 चीजें यदि इनका प्रॉपरली है तो उस गाड़ी को हम छोड़ रहे हैं। जितनी गाड़ी हम पकड़े उससे ज्यादा हम छोड़ रहे हैं। हर बंदे को जो भी लाइसेंस रहेगा उस बंदे की हम व्हीकल सीज नहीं करें, उसको बस फाइन लगा के छोड़ रहे हैं। लेकिन बाकी जो नंबर प्लेट रहेगा, विदाउट आरसी रहेगा या ड्रंक एंड ड्राइव रहेगा, हम गाड़ी उसकी सीज कर रहे हैं। तो किसी भी तरह का कोई इशू नहीं हो रहा है, लोगों की तरफ से ही प्रॉपरली कोऑपरेशन मिल रहा है। सर, दूसरा क्वेश्चन ये आपसे कि जैसे कि गाड़ी को जब्त करने के बाद, गाड़ी को पकड़ने के बाद, पुलिस के अंडर में लेने के बाद फिर बहुत ज्यादा 8-8 दिन लग जा रहे गाड़ी को छुड़ाने में। एक छोटा सा कारोबार ये गाड़ी पकड़ गई, इसकी तो मजदूर है, वो अपना जो डेली बेस कारोबार करता है, विलेज के अंदर जाके आइसक्रीम वगैरह बेचता है, फ्रूट वगैरह सेल करता है, तो 8-8 दिन लग जा रहा है सर गाड़ी छुड़ाने के लिए। अवाम का कहना ये है कि आखिर क्या वजह है, इसके बजाय कोई दूसरा आसान रास्ता अपने पीएस के अंदर एक छोटा सा टेबल काउंटर लगा के उसका जुर्माना भर के फाइन लगाकर गाड़ी को आसानी निकालने के लिए पुलिस क्या इक़दाम करेगी? अभी जो भी व्हीकल हमने अभी तक सीज किए उन सब व्हीकल को हम मोटर व्हीकल ऑफिसर हैं उनको हम रेफर कर रहे हैं। तो उनमें यहाँ पे भैंसा में अभी मोटर व्हीकल ऑफिसर नहीं है, तो निर्मल में है, तो उनको हमने ऑलरेडी रिक्वेजिशन दे चुका है। आज से ही ये प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है। उसके हिसाब से मोटर व्हीकल ऑफिसर प्रॉपरली आपकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे, जिसमें कि रहेगा लाइसेंस रहेगा, आरसी रहेगा, पोल्यूशन सर्टिफिकेट रहेगा। इन चीजों को प्रॉपरली देख के उन पर जो फाइन लगाया जाएगा, फाइन भरने के तुरंत बाद हम उसको छोड़ देंगे। तो अभी जो भी काउंटर है हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पे ओल्ड पीएस में या रूरल पीएस में इसको कैसे स्टार्ट किया जाए ताकि लोगों को कोई भी इशू ना क्रिएट हो। सर, तीसरा सवाल ये क्वेश्चन आपसे, पुलिस बेहतरीन काम करी, क्योंकि 7 मार्च को जो इंसिडेंट हो गया था फौरी आके उसको रोकी विदिन हाफ एन आवर के अंदर। तो सर कहीं ना कहीं अवाम खुश भी है आपसे, पुलिस से अच्छा काम कर रही है, स्टार्ट तो अच्छा दिया आप लोग, एंडिंग में थोड़ा सा नाराजगी जाहिर हो रही है अवाम से कि इनोसेंट बच्चों को भी जो है लाकर रख रहे नहीं रहने के बाद, अगर हमारे बच्चे होते उसके अंदर इन्वॉल्व होते, कल्प्रिट होते, तो अगर उन्हें टार्चर किया जाता या फिर रिमांड किया तो अलग बात होती, लेकिन रखे 3 दिन रखने के बाद बहुत ज्यादा बच्चों को टार्चर कर रहे, बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे बच्चों को, इस तरह के सवाल आते। तो सर आप क्या अवाम के दरमियान मैसेज देंगे कि क्या ये गलत बात है या सही बात है? देखिए, ऐसा नहीं हो रहा है। जो भी लोगों को हम ला रहे हैं
उससे प्रॉपरली हम पहले टेक्निकल एविडेंसेस चेक करें, जैसे कि रहेगा कॉल रिकॉर्ड्स रहेगा, सीसीटीवी फुटेज रहेगा। इन चीज़ों को प्रॉपरली देख के थोड़ा सा टाइम लगता है कुछ चीज़ों में, लेकिन प्रॉपरली चेक करके हम लोगों को डिसाइड करें ये इनोसेंट होगा तो उसको घर पे छोड़े, या कोई बंदा प्रॉपरली उसमें कल्प्रिट मिलता है तो हम उसको जेल में भेज रहे हैं। जब किसी पे हमें डाउट है कि प्रॉपरली प्रूफ नहीं कर पा रहे, हम ऐसे हर एक बंदे को जो प्रॉपरली उसका एजुकेशन है, पिक्चर है, जो 15-16 साल का लड़का है, हमें पता है कि इसने पत्थर फेंके, हमें पता है कि वो सीसीटीवी में, फिर भी हम देख के भी उसको प्रॉपरली वार्निंग लेके, प्रॉपरली श्योरिटीज देके उसको बाइंड ओवर करके हम एक और सेकंड चांस दे रहे उसको छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि सजा मिलना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है उस बच्चे का फ्यूचर, उस फैमिली का फ्यूचर। हम नहीं चाहते कि आज वो 2 साल में जेल के लिए जाए और उसका पूरा करियर, उसकी ना की करियर, उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो, ऐसा हम नहीं चाहते। तो एक सस्टेनेबल चीज़ों के लिए जो भी जरूरत है हम वो कर रहे हैं उसके हिसाब से। और बिल्कुल पुलिस की तरफ से क्रिमिनल को पकड़ना एक सेकेंडरी चीज है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है किसी भी इनोसेंट को, कोई भी प्रॉपरली लॉ अवॉइडिंग सिटीजन को किसी भी तरह का इश्यू नहीं होना चाहिए, ये हमारा पहला टारगेट है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी टाइम 4 o'clock था, 5 o'clock हुआ एंड 6 o'clock हुआ जी सर। कुछ लोग जो है 11 बजे 12 बजे अपने घर से माल तैयार करके आइसक्रीम वगैरह फूड सेंटर यहाँ से लेके विलेज को जाते हैं, आने में थोड़ी सी उनको देर हो जा रही है, यानी कि 5:30-6 बज जा रहे, तो उनको दरमियान में रोका जा रहा, फिर उनको अटक जा रहा, फिर उनको हका दिया, वापस उधर हका दिया जा रहा है, यानी कि इधर नहीं आना, अंदर इंटर नहीं होना, वो घर के लिए आ रहे हैं। तो सर आपकी जानिब से कुछ हिदायत होंगी उनके लिए या फिर कुछ मशवरे होंगे, या क्या मैसेज होगा सर? अभी मैं सभी स्टेक होल्डर्स जो है, जैसे कि डॉक्टर एसोसिएशन रहेगा, टीचर एसोसिएशन रहेगा, जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, या बाकी स्टूडेंट्स है, कोई एग्रीकल्चर एसोसिएशन है, सबसे हम बात करें, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनको हम समझ रहे हैं, उस प्रॉब्लम के हिसाब से हमारी तरफ से क्या सोल्यूशन दे सकते हैं उसका हम देख रहे हैं। उसके हिसाब से ही हमने टाइम्स इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि बताएं तो अभी हमने ऑलमोस्ट 25 डेज कंप्लीट हो चुके हैं इस इंसिडेंट्स को होके। इसमें काफ़ी गाड़ियाँ जली थी, कुछ लोगों को चाकू से मारा था, लेकिन फिर भी विद इन 25 डेज वैसा एक प्रॉपरली रूटीन नॉर्मल सी पे ला रहा है। 2008 की बात की जाए तो आपको पता होगा, भैंसा में यहीं पे हो, 2008 के जो इंसिडेंट्स हुआ था उसके बाद में 4 से 5 साल तक टाइमिंग का रिस्ट्रिक्शन रहा था, लेकिन हमने विद इन 25 डेज में प्रॉपरली टाइमिंग का रिस्ट्रिक्शन हटा रहे। दोपहर में जबकि पहले स्टार्टिंग में 2 दिन प्रॉपरली 24 आवर लॉकडाउन था, उसके बाद में 11 बजे किया, बाद में 1 बजे एक्सटेंशन किया, बाद में 3 बजे, 5 बजे, अभी 6 बजे। तो इस हिसाब से हमेशा हम सोच रहे कि पब्लिक को कैसे रिलैक्सेशन दिया जाए, लेकिन कुछ चीज़ों का टाइम लगेगा, ओवरनाइट चेंजेस नहीं आ सकते। हम भी किसी बंदे को पकड़ के उसको पुलिस को प्रॉपरली ब्रीफिंग है, कोई भी कांस्टेबल किसी बंदे को पूछेगा तो उसको पहले इंक्वायरी करेगा। आप ऐसा कोई भी इंसिडेंस नहीं होगा कि बिना पूछे उसको सीधा मारा जा रहा है या कोई लाठीचार्ज करा है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो पुलिस को पहले काम है कि पब्लिक की सुरक्षा देना, और बिल्कुल हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अभी आफ्टर 14 डेज और 12 डेज के बाद फेस्टिवल आने वाला है मुस्लिम तबके का, रमज़ान का जो महीना होता है 30 डेज पर डिपेंड होता है सर वो, तो इसमें बहुत ज़्यादा इबादतें होती है, और रमज़ान के महीने के अंदर लोग रोज़े रखकर नमाजें पढ़कर हमारे मुल्क हिंदुस्तान की सलामती के लिए दुआएं करते हैं। पुलिस महकमा, डॉक्टर एसोसिएशन, टीचर, तमाम के लिए लोग जो दुआएं करते हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं करते हैं। तो सर किस तरह से भैंसा शहर के अंदर सर, नाटे तेलंगाना सर, भैंसा शहर के अंदर किस तरह के हालात जो इतने डेंजर है, तो पुलिस की जानिब से किस तरह छूट दी जाएंगी? यहाँ पर छोटे छोटे कारोबारी होते हैं क्योंकि 7 बजे रोज़ा खोला जाता है, फिर फ्रूट वगैरह की सख्त ज़रूरत होती है सर, तो रोज़ा खोलने जब वो वापस बंडी लेके जाने 7:30 से 8 का वक्त हो जाता है, तो इस तरीके से पुलिस की जानिब से क्या उनको छूट दी जाएंगी सर, क्या उनको सहूलत दी जाएंगी? जैसे कि आपने कहा, पुलिस का हमारा जो भी काम रहेगा उसमें हम नहीं चाहते कि कोई भी धर्म का, किसी भी हिंदू रहे या मुस्लिम रहे, उनका जो भी उस दिन का रिचुअल रहेगा वो प्रॉपरली फॉलो होना चाहिए, हम ये भी मानते हैं। उसी के कारण हमने जब इंसिडेंस हुआ था उसके कुछ दिनों बाद ही होली आया था, उसके कुछ दिन बाद ही उसी दिन शामी बारात भी था, बड़ी रात भी थी। हमने डिसाइड किया कि जो नॉर्मल रिचुअल्स है उसको प्रॉपरली फॉलो करने देंगे, उसमें किसी भी तरह का कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सेलिब्रेशन की चीज़ें होती है उसको रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर भी आया है, उसमें 68 और 69 जो है उसके अंदर किसी भी तरह का पब्लिक गैदरिंग, क्राउड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोविड की सेकेंड वेव ऑलरेडी महाराष्ट्र में आ चुकी है और हम नहीं चाहते कि भैंसा में किसी भी तरह का लॉकडाउन हो। आपने एम्प्लॉयमेंट की बात की, बिल्कुल हम उसके हमें भी पता है कि यहाँ पे जो लोग हैं मोस्टली डेली वेजर्स लोग हैं, यदि उस दिन वो काम नहीं करेंगे तो खा नहीं पाएंगे, और हम उसी के हिसाब से हमने रिलैक्सेशन टाइम जल्दी से जल्दी बढ़ा रहे हैं।
लेकिन प्रॉपरली उसके साथ में ही सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम नहीं चाहते कि एक कोई छोटा इशू या 1 घंटे 2 घंटे की बात या किसी नमाज की बात कि 10 लोग एक साथ आके कोई उसको रिलैक्सेशन देने के नाम पे कोई इशू हो जाए और फिर से भाई साहब को बैक ट्रैक पे आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहते, इसलिए हम चाहते कि लोगों को भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि सभी लोग सबसे पहले जो प्राइमरी इम्पोर्टेंट है वो है कि हम भैंसा में कैसे पीसफुल एनवायरनमेंट एक लॉन्ग टर्म के लिए बनाए रखें। उसके लिए जो हमें कुछ थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन जो पुलिस की तरफ से दिए जा रही है या गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ बातें बताई जा रही है उसको कृपया फॉलो कीजिए। उस फॉलो करने से ही हमें आगे भी जो फेस्टिवल आते रहेंगे, आगे भी जो चीज़ें होती रहेंगी उसमें हमें आपका सहकार्य कर सकेंगे। सर आखिरी क्वेश्चन आपसे, सर अवाम पब्लिक का कहना ये है क्योंकि पब्लिक हमसे रुजू होती है और हम आपको जाते हैं क्वेश्चन, तो आपका कोई आंसर लेके हम वहाँ पर पब्लिक को पहुँचाते हैं क्योंकि पब्लिक डायरेक्ट तो नहीं आती। सर आखिरी क्वेश्चन ये है कि पब्लिक कह रही है कि ये जो हिंदू मुस्लिम जो फिरका वाला फसाद हुआ, दोनों कम्युनिटी के दरमियान जो फसाद हुआ, इसको पुलिस डिपार्टमेंट आने वाले कोरोना के अंदर तब्दील कर दिया, यानी कि लॉकडाउन को इस तरह रख देंगे, इसका फायदा उठा रही है पुलिस की जानिब से, 5 हमेशा 6 बजे तक रखेंगे हमेशा, ऐसे सवाल आता है। तो सर आप क्या कहेंगे इसके बारे में, ऐसा है क्या सर हकीकत? एक तो आपने पहले ही बताया कि ये नहीं कि ऐसी बातें चल रही है, रूमर्स है, एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम भी चाहते हैं, जैसा आपने बोला कि आप पब्लिक आपसे बात करती है, आप हमसे बातें करते हैं, हम चाहते हैं कि किसी भी तरह का एक गैप नहीं रहना चाहिए। इसीलिए हमने सिद्धार्थ नगर में अभी कोऑर्डिनेशन सर्च किया था जिसके अंडर सीआई टाउन और मैं और अदर सुपीरियर ऑफिसर सब ने इंटरेक्शन किया और ये जो थी वो शुरुआत थी। इसके आगे भी हम डायरेक्टली पब्लिक से कॉन्टेक्ट करेंगे, जो भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पब्लिक से हम प्रॉपर्ली इंटरेक्शन करेंगे। और कोरोना की बात जो आपने की उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट की बात कीजिए, नांदेड़ में है, नांदेड़ में ऑलरेडी 10 दिन का रिस्ट्रिक्शन लगा चुके हैं, प्रॉपर्ली लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे प्रॉपर्ली चेक पोस्ट लगा के, प्रॉपर कोरोना टेस्ट लगा के, यहाँ पे हॉस्पिटल के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंस्टीट्यूशनल सेटअप बना के हम चाहते हैं कि किसी भी तरह का लॉकडाउन ना हो। और हम भी आपको आश्वासन देते हैं कि पुलिस की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे पूरे कदम हम उठाएंगे जिसकी तरह से किसी भी तरह का कोरोना यहाँ पे ना फैले और किसी भी तरह की लॉकडाउन सिचुएशन यहाँ पे ना आए। हम भी चाहते हैं कि जो 6 बजे का टाइम है और भी आगे एक्सटेंड होते रहे, लेकिन जो इंसिडेंट 7 तारीख को हुआ है और इस 20-30 सालों में जो इंसिडेंट्स होते आए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हमें लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि थोड़े से पेशेंस रखने की जरूरत है। ओवरनाइट हम चेंज नहीं ला सकते, लेकिन बिल्कुल पुलिस की तरफ से 200% हम कोशिश करते रहेंगे। सर आखिरी मैसेज पब्लिक के लिए कि बहुत सारी माएँ जो है अपने बच्चों को लेकर, जिनके 18 साल 17 साल 16 साल के बच्चे भी टाउन के अंदर लाए गए हैं, उनको लाकर जो है भेजा गया, तो सर ये लोग बहुत दुआएं रो रही हैं सर। तो क्या इसके अंदर उनको कुछ गम हल्का करने के लिए, उनको बताने के लिए कि आपके बच्चे अगर गुनाहगार हैं तो बिल्कुल गुनाहगार हैं, कि क्या मैसेज देंगे सर? आखिरी सवाल आपसे, क्या मैसेज देंगे आप अवाम के लिए? अगर आपके बच्चे गुनाह करते हैं तो बिल्कुल वो गुनाह के मुस्तहक हैं, उन्हें भेजा जाए ताकि नसीहत हो सके, पनिश हो सके। तो सर आप अवाम के लिए, वो माओ के लिए, बच्चों के लिए, भाइयों के लिए, वो पेरेंट्स के लिए, फादर के लिए जो इंतजार कर रहे हैं अपने बच्चों का, तो सर ये जो मामला जो रिमांड करने के बाद जो चार्जशीट डालने का मामला है, जो रिमांड करे, तो कितने दिनों मुकम्मल होगा सर? कितने दिन में अपने बच्चे जो है अपने माँ बाप से मिलेंगे? ईद पे करीब आ रही है सर, रमजान का ईद भी आ रही है, अगर उससे पहले भी अगर हो सकता है पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से कि बच्चों को अपने माँ बाप के पास भेजा जाए, उनकी खुशियों में शामिल किया जाए सर, तो आप माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे? जो भी अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो प्रॉपरली पूरा टेक्निकल एविडेंसेस पे हुआ है और लोगों को भी पुलिस पे पूरा विश्वास है। उसी की वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो माँ बाप हैं, जिनके फादर हैं, वो लोग खुद अपने बेटे को, अपने भाई को यहाँ पे पुलिस के पास लेके, हमने यहाँ पे 1-2 दिन उनकी इंक्वायरी भी की। जब हम उसके वालिद के साथ बात करते हैं, वो वालिद का खुद फोन पे बोलते हैं, जैसे कि हम आपको एग्जांपल देंगे, अबू बकर था, अबू बकर को हमने यहाँ पे लाया था, उसके वालिद को जब फोन किया गया तब उसने वालिद ने खुद कहा कि पुलिस ने बिल्कुल अच्छा काम कर रही है और तुमने कुछ किया नहीं, बोलो पुलिस तुम्हें छोड़ देगी। ये कब की बात है? जब उसकी मदर वेंटिलेटर पे है, उसके वालिद वहाँ पे हॉस्पिटल में, घर में कोई नहीं है, अबू बकर हमारे पास है। फिर भी इतना विश्वास है और विश्वास को लाए रखते हुए हमने अबू बकर को छोड़ भी दिया। दरअसल हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी इनोसेंट है उसको हम नहीं छोड़े और हर एक माँ बाप जब भी अपने बच्चे से गलती होती है उस गलती की शिक्षा देता है और वैसे ही पुलिस का एक काम है सोसाइटी में जो भी गलती हो रही है उसकी शिक्षा देना हमारा काम है। शिक्षा ना कि जस्ट जो पुरानी पाप हुई उसके लिए, ताकि वो फ्यूचर में किसी भी तरह की गलती ना करे। और जैसे आपने केसेस की बात की तो हमने अभी ऑलरेडी डीजीपी सर को रिक्वेजिशन भेज दिया। उसके अंडर
फास्ट ट्रैक केसेस यहाँ पे किए जाएंगे, प्रॉपरली जल्दी से चार्जशीट किया जाएगा, ताकि जो इनोसेंट लोग हैं वो जल्दी से बाहर आ सके, और जिन्होंने क्राइम किया, जो गुनहगार हैं, उनको जल्दी से जल्दी शिक्षा मिल सके। और जिन लोगों के साथ गलत हुआ है, जिन लोगों को चाकू से मारा था, जिनकी गाड़ी जलाई, जिनके घर जलाए, जिनके शॉप जलाए, उन लोगों को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले और इस भैंसा में एक जस्टिस सोसाइटी क्रिएट हो। नाजरीन, ये थे किरण खरे साहब, IPS ऑफिसर, न्यू एडिशनल एसपी भैंसा। इन्होंने मुसलमानों के, हिंदू के तमाम तबकों के लिए मैसेज दिया। इन्होंने कहा कि कोई भी माँ बाप को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपके बच्चे अगर इनोसेंट है तो वापस आपकी गोद में आएंगे, वापस आपके साथ खुशियां मनाएंगे। और दूसरी बात, त्योहारों को लेकर कहा कि बिल्कुल मौका दिया जाएगा, लेकिन इस मौके का गलत फायदा ना उठाएं, बल्कि इबादत करना है मस्जिद के अंदर तो मस्जिद में इबादत करें, चुनिंदा लोग आए इबादत करके चले जाए, क्योंकि नमाजें घर में भी अदा हो सकती है। अगर पूजा करना है तो मंदिर के अंदर आए और इबादत करके चले जाए, बिल्कुल मौका दिया जाता है, यहाँ भेदभाव नहीं है। और तीसरा जो बात लेकर गाड़ियों के ताल्लुक से कहा कि बिल्कुल बहुत जल्द जो है सो आरटीओ ऑफिसर के हैंडओवर किया गया, लेकिन उसको ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दी जाने की बात कही। और आखिरी बात बताता चलूं कि 7 मार्च को जो मामला पेश आया था, उसके फौरी बाद किरण खरे साहब ने अपने बलबूते, अपने जो है लोहे का भैंसा सरजमीन जो बिल्कुल हिस्सास माना जाता है, उस पर आकर हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के साथ मिलकर ताल्लुकात बना के रखते हुए जो काम अंजाम दिए, बेहतरीन काम है। और इन्होंने माँ बाप को, तमाम ही मुसलमानों को, तमाम हिंदू भाइयों को, सिख ईसाई तमाम ऐसे भाइयों को इन्होंने मैसेज दिया कि अपने त्यौहार को मनाया जाए, त्यौहार के अंदर कोई रुकावटें नहीं होंगी, क्योंकि हम भी एक इंसान हैं, हम भी त्योहारों में अपनी बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने जो है फैमिली से रहना चाहते हैं। और लेकर दूसरी बात को लेकर जो माँ बाप परेशान है, जो बच्चों के ताल्लुक से, बहुत जल्द चार्जशीट दाखिल किया जाएगा, गाड़ियों के मामले भी हल किए जाएंगे, त्यौहार के मामले भी हल किए जाएंगे। तो एक बात याद रखें कि हमेशा ग्लोबल एक्सप्रेस ये चाहता है कि तमाम जो है भैंसा शहर की अवाम जो है दोबारा पुलिस का साथ दे। जो अगर आपके बच्चे इनोसेंट कल्प्रिट है तो बिल्कुल लाकर छोड़े, उनके साथ इंसाफ किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 17 साल 18 साल के बच्चों को फीचर बर्बाद करना नहीं है। यहाँ पर तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए जो है पुलिस बेहतरीन रिलेशनशिप ताल्लुकात रखते हुए जो है बच्चों के साथ अच्छे ताल्लुकात रख रही है। यहाँ पर पानी पिलाया जा रहा है, यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है, यहाँ एक छोटे से भाइयों की तरह देखभाल की जा रही है, उनको इसलिए नसीहत की जा रही है, इसलिए सजा दी जा रही है ताकि वो मुस्तकबिल के अंदर अपना फ्यूचर को बर्बाद ना करें। तो हम आज मिले हैं यहाँ पर किरण खरे साहब से, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है किरण खरे साहब ने जो हमारे हमको वक्त दिया और आवाम के सम्मान में सवालात के जवाब पहुंचाने की कोशिश की। हम इंशाल्लाह सर दोबारा कभी हाजिर होंगे, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें वक्त देकर हम इस तरह के सवालात आवाम को जरूर पहुंचा सकें। बहुत बहुत थैंक यू सर, आप थैंक यू। Thanks for watching.